श्री राधे कृष्णा। भक्तों, आप सभी का स्वागत है। प्रेम और भक्ति का पावन पर्व होली हर किसी के जीवन में रंग और खुशियां भर देता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि वृंदावन की होली का इतिहास और महत्व क्या है? आज हम आपको सुनाएंगे राधा कृष्ण की होली की अद्भुत कथा, जो न केवल ब्रजभूमि की संस्कृति को दर्शाती है, बल्कि हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति जीवन को सार्थक बनाते हैं। यह कथा आपको एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव देगी। होली का आरंभ और श्री कृष्ण का सवाल। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नंद गांव में बाल कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से पूछा, मैया, मेरा रंग सांवला है और राधा गोरी, क्या राधा मुझसे नाराज है? यशोदा मैया ने मुस्कुराते हुए कहा, लल्ला, अगर राधा गोरी है तो तुम उन्हें रंग लगाकर अपने जैसा बना लो। कृष्ण को यह सुझाव पसंद आया। वे रंग और गुलाल लेकर बरसाना पहुंचे और राधा रानी और उनकी सखियों पर रंग डाल दिया। तभी से ब्रजभूमि पर होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम और होली। कृष्ण और राधा का प्रेम केवल मानव आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन का प्रतीक है। होली का यह पर्व हमें सिखाता है कि प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता। राधा कृष्ण की होली केवल गुलाल का खेल नहीं, बल्कि आनंद, भक्ति और समर्पण का उत्सव है। कहा जाता है कि इस दिन राधा कृष्ण के भक्त उनकी लीलाओं का स्मरण करके मोक्ष का अनुभव करते हैं। उनके जीवन में भक्ति के रंग भर जाते हैं। बरसाना की लठमार होली की कथा। बरसाना राधा रानी का जन्म स्थान, होली का मुख्य केंद्र है। यहाँ लठमार होली की परंपरा है। जब कृष्ण अपनी सखाओं के साथ राधा और उनकी सखियों से होली खेलने आते हैं, तो सखियां लाठी लेकर उन्हें प्रेम भरे अंदाज से भगाती थीं। यह केवल खेल नहीं, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि प्रेम में मस्ती और चुहलबाजी भी जारी है। यह परंपरा आज भी जीवित है और हर साल लाखों भक्त इसे देखने वृंदावन और बरसाना आते हैं। वृंदावन की फूलों की होली। वृंदावन में फूलों की होली का विशेष महत्व है। राधा कृष्ण के मंदिर में भक्त केवल गुलाल ही नहीं, बल्कि सुगंधित फूलों से होली खेलते हैं। यह होली इस बात का प्रतीक है कि भगवान को केवल रंगों की नहीं, बल्कि शुद्ध भावनाओं की आवश्यकता है। होली का आध्यात्मिक महत्व। होली केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भक्ति और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन यमुना में स्नान करने और भगवान का स्मरण करने से सभी पापों का नाश होता है। वृंदावन में राधा कृष्ण के मंदिरों में कीर्तन और भजन से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। एक बार श्री कृष्ण ने सभी गोपियों से कहा, होली खेलते समय मन में किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखना चाहिए। यह पर्व केवल आनंद, भक्ति और एकता का प्रतीक है। जो व्यक्ति सच्चे मन से होली खेलता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार होली ने राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम कथा को जन जन तक पहुंचाया। राधा कृष्ण की होली और भक्ति का संदेश। राधा और कृष्ण की होली केवल रंगों का खेल नहीं था, बल्कि भक्ति, प्रेम और आनंद का प्रतीक थी। कृष्ण के रंग डालने पर राधा और उनकी सखियों ने भी गुलाल से कृष्ण को सराबोर कर दिया। कृष्ण ने राधा से कहा, प्रिय, यह रंग केवल शरीर पर नहीं चढ़ता, यह तो आत्मा को भी रंग देता है। प्रेम और भक्ति का रंग चढ़ जाए तो जीवन सफल हो जाता है। राधा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रभु, यदि यह रंग भक्ति का है तो यह कभी नहीं उतरेगा। आप मुझे रंग दीजिए ताकि मेरा हृदय भी आपके प्रेम में रंग जाए। इस प्रकार राधा कृष्ण की होली ने प्रेम और भक्ति का अमिट संदेश दिया। होली में ब्रजभूमि का आनंद। ब्रजभूमि होली केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भक्ति और आनंद का उत्सव है। नंदगांव और बरसाना की गलियों में कृष्ण और राधा की होली की स्मृति आज भी जीवित है। हर साल लाखों भक्त
बरसाना की लठमार होली और वृंदावन की फूलों की होली का अनुभव लेने आते हैं। यह त्योहार यह सिखाता है कि जीवन में आनंद और मस्ती भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने भक्ति और समर्पण। होली का प्रतीकात्मक महत्व। कृष्ण और राधा की होली केवल रंगों का खेल नहीं था, बल्कि यह हमें सिखाती थी कि जीवन में सभी भेद मिटा दिए जाएं। राधा और कृष्ण की होली यह दर्शाती है कि प्रेम में कोई ऊंच नीच या भेदभाव नहीं होता। जब सभी रंगों में रंग जाते हैं तो मनुष्य एक दूसरे के समान हो जाते हैं। होली के आध्यात्मिक लाभ। ब्रज की होली भक्ति का पर्व है। मान्यता है कि जो व्यक्ति राधा कृष्ण की होली का स्मरण करता है और भक्ति के रंग में रंग जाता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। होली का यह पर्व सिखाता है कि प्रेम और भक्ति से बड़ा कोई रंग नहीं है। यह रंग आत्मा को पवित्र कर देता है और व्यक्ति को भगवान के करीब लाता है। राधा कृष्ण की होलियों। गोपियों का मनोभाव। होली का समय आया तो गोपियां अपने मनोभाव लेकर कृष्ण के पास पहुंची। वे बोली, कन्हैया, तुम हमेशा हमें सताते हो, इस बार हम तुम्हें रंग लगाएंगे और तुम्हारी शरारतों का बदला लेंगे। कृष्ण हंसते हुए बोले, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। मेरा रंग लगाना तो सिर्फ प्रेम बढ़ाने का माध्यम है। चलो होली खेलें और सभी शिकवे मिटा दें। गोपियां कृष्ण की बात पर मुस्कुरा दी और सभी ने मिलकर रंग खेला। इस होली ने सभी के बीच में सच्चे प्रेम और एकता का संदेश दिया। राधा कृष्ण की होली। बरसाने की लठमार होली। बरसाने की लठमार होली की शुरुआत भी राधा और कृष्ण की लीला से होती है। कथा के अनुसार कृष्ण अपनी टोली के साथ बरसाना पहुँचे, जहाँ राधा और उनकी सखियाँ थीं। कृष्ण ने उन्हें रंग लगाना शुरू किया। सखियों ने ठान लिया कि वे कृष्ण और उनकी टोली को मज़ा चखाएंगी। उन्होंने लाठी लेकर कृष्ण की टोली को दौड़ा दिया। यह लीला आज भी जीवित है और हर साल बरसाना की गलियों में खेली जाती है। इस होली को देखने दूर दूर से भक्त आते हैं। यह प्रेम, उत्साह और भक्ति का अद्भुत संगम है। राधा कृष्ण की होली से जीवन के संदेश। राधा कृष्ण की होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, इसमें छिपे हैं गहरे जीवन संदेश। प्रेम और समर्पण। राधा कृष्ण का प्रेम निश्चल और निस्वार्थ था। समानता। रंग हमें सिखाते हैं कि भेदभाव मिटाकर सबको एक रंग में रंगना चाहिए। आनंद और उल्लास। जीवन में खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। इस होली आप भी इन संदेशों को अपनाएं और जीवन को रंगों से भर दें। होली के आध्यात्मिक लाभ और महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार होली के दिन राधा कृष्ण की पूजा करना, गुलाल अर्पित करना और भक्ति गीत गाना जीवन के कष्टों को दूर करता है। मन जाता है कि जो व्यक्ति कृष्ण को प्रेम और भक्ति से रंग अर्पित करता है, उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। वृंदावन की होली में भाग लेना और भगवान के नाम का स्मरण करना पवित्र फल प्रदान करता है। आपको राधा कृष्ण की होली की कौन सी लीला सबसे अधिक प्रिय लगती है? क्या आपने बरसाना या वृंदावन की होली देखी है? हमें कमेंट में बताएं। तो भक्तों, इस होली पर राधा कृष्ण की इस पावन कथा का स्मरण करें। अपने जीवन में भक्ति और प्रेम का रंग भरें। वृंदावन और बरसाना की होली का आनंद लें और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को मजबूत करें। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों व परिवारजनों के साथ शेयर करें। जय श्री राधे। चलिए आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, आप उसका जवाब कमेंट्स करें। राधा कृष्ण ने अपनी पहली होली कहाँ खेली थी? ऑप्शंस: वृंदावन, बरसाना, गोकुल या मथुरा। दूसरा सवाल, कृष्ण ने राधा और उनकी सखियों को किस प्रकार होली खेलने के लिए मनाया? बांसुरी बजाकर, रंग डालकर, लड्डू खिलाकर या उपहार देकर? बरसाना की लठमार होली में गोपियों द्वारा क्या किया जाता है? रंग लगाना, फूल बरसाना,
लाठी से गोपों को दौड़ाना, कृष्ण के गीत गाना। अगला प्रश्न, होली पर भगवान कृष्ण की पूजा से कौन सा फल मिलता है? पापों का नाश, धन प्राप्ति, शक्ति में वृद्धि या लंबी आयु। अगला प्रश्न, होली के बाद कौन सा त्योहार बरसाना और वृंदावन में विशेष रूप से मनाया जाता है? रंग पंचमी, रथ यात्रा, झूलन उत्सव, अक्षय तृतीया। आप सभी के जवाब हमें कमेंट्स करके बताएं। जय जय श्री राधे।